स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे एक ब्यूटीफुल सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं दिन भर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनकी संभावना होती है प्रबल पूछे जाने की राजस्थान के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो आरपीएससी हो, आरएसएम एसएसबी हो, कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड हो या कोई अन्य राजस्थान का एग्ज़ाम हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपके लिए क्या आए हैं 8 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रेनों की स्पीड का विश्लेषण करने के लिए विकसित किया गया वेब आधारित सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, किस रेलवे मंडल में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। क्योंकि ये रेलवे का सवाल है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है हमारे लिए क्योंकि इनका परीक्षण हमारे किसी राजस्थान के एक मंडल में किया गया। ठीक है, कौन सा मंडल है देखते हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर या बीकानेर मंडल। तो इस सॉफ्टवेयर का यूज़र ट्रायल हुआ है वो जोधपुर में हुआ है। ठीक है दोस्तों, और सीनियर डीएमई जोगेंद्र मीणा जी है, उनके नेतृत्व में इस सॉफ्टवेयर का ट्रायल हुआ है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, ट्रेन के स्पीडोमीटर डेटा का विश्लेषण करना। स्पीडोमीटर क्या होता है, जो ट्रेन की स्पीड दिखाता है उसका जो डेटा होता है उसका विश्लेषण करना। ठीक है, यह सॉफ्टवेयर लोको पायलट की ड्राइविंग तकनीक और गति प्रतिबिंबों, ठीक है, यानी ये क्या होगा कि सीधा सीधा पायलट की जो कार्यशैली है उस पर नज़र रखेगा कि वो किस तरीके से ड्राइविंग करता है और वो उसकी स्पीड किस तरीके से उस स्पीड को मैनेज करता है, कहीं लिमिट से ज़्यादा तो उसको एक्सीड नहीं कर रहा है, ताकि एक्सीडेंट जैसी घटनाओं से बचा जा सके। और ये एक अच्छी पहल है रेलवे के द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह की थीम क्या थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली, नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण, डिजिटल इंडिया मिशन। तो इसका सही आंसर होगा नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल। ठीक है दोस्तों, यह हमारा सही आंसर। अब यह समारोह किनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के। ठीक है, और इन्होंने इस अवसर कुछ पहले भी कुछ इनिशिएटिव हैं उनको भी उन्होंने लॉन्च करा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। वो है स्टेटिस्टिकल ईयर बुक 2025, राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2025 और एसडीजी वेबसाइट 2.0 का शुभारंभ इन्होंने किया। ठीक है, अब ये याद कर लेना क्योंकि आरपीएससी ऐसा है ना, आपको 4 ऑप्शन में ये 3 ये दे देंगे, चौथी ये देंगे, वो पूछ लेंगे कि भाई इनमें से कौन सी नहीं है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चूंकि ये निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसका बिहार में पहले चल रहा है, अब राजस्थान में भी होगा, इसको कंफर्मेशन आ गई है। राजस्थान में लागू होने वाला एसआईआर प्रोग्राम किन जन्म तिथियों के बीच के मतदाताओं के लिए होगा। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है कि जो अपनी वोटर लिस्ट है, ठीक है, वो निर्वाचन आयोग उसको दोबारा से रीवेरीफाई करेगा। ठीक है, यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स है उनको फिर से देखेगा। अब जो 1 जुलाई 1997 से 31 दिसंबर 2004 के बीच के मतदाता है उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एसआईआर प्रोग्राम के तहत राजस्थान में 1987 से 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसके लिए वो जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या पासपोर्ट पहचान पत्र आदि ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, माता या पिता भारतीय नागरिक नहीं है तो उस समय के उनका वीज़ा और पासपोर्ट भी जमा करवाना आवश्यक होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, मतदाता सूची की शुद्धता बढ़ाना और अवैध या गलत प्रविष्टियों को हटाना, जिससे चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बने। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो होती है वो किसी की नज़र से बचती नहीं है। ठीक है, तो यह है टोंक के देवली में दिखाई देने वाली दुर्लभ सफ़ेद गिलहरी किस प्रकार की है, अल्बिनो, ग्रे, पिंक या स्ट्राइप्ड। यह है अल्बिनो गिलहरी जो टोंक के देवली में दिखाई गई है। ठीक है, कहाँ, सियासत परिसर में। अगला क्वेश्चन, पीयूष अग्रवाल की बाल कविता संग्रह माटी के मोती मुख्य विषय किस विषय पर आधारित है। चूँकि ऐसा पूछते नहीं है, लेकिन आजकल क्या, जैसे फर्स्ट ग्रेड का अपन एग्जाम्पल लें, ठीक है, या आरएस का एग्जाम्पल ले, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्लास में करवाने का पर्पस ये है कि इससे आपको ये तो पता लगेगा ही लगेगा कि पीयूष अग्रवाल जी उनकी कविता संग्रह माटी के मोती में।
ठीक है, ये तो समझ आ गया भाई, ठीक है, ये तो कवर हो गया। एडिशनल हम क्या कर सकते हैं ना, उस पर भी हम जहाँ जहाँ कर सकते हैं उस पर हम फोकस करा जा सकते हैं। तो इसलिए ऐसे ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये है कि प्राकृतिक सुंदरता, बच्चों के खाने पीने से जुड़ी कविताएं, भारतीय त्योहार, राजस्थान की लोक कथाएं। तो ये है बच्चों के खाने पीने से जुड़ी कविताएं, माटी के मोती में, ये बाल कविता संग्रह है, इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पुष्कर में स्थापित बायो हील फ्री थेरेपी सेंटर में किस सिद्धांत पर आधारित थेरेपी दी जाएगी। ठीक है, पहली बार हमारे राजस्थान में पुष्कर में बायो हील थेरेपी सेंटर की स्थापना हुई है। अब ये बायो हील थेरेपी किस सिद्धांत पे होगी, आयुर्वेदिक, न्यूनतम तरंग, होम्योपैथिक या योग और प्राणायाम। यह है न्यूनतम तरंग सिद्धांत। ओके, यह थेरेपी बायो हील मशीन के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जिसका उद्देश्य सिर दर्द, शुगर, अनिद्रा, बीपी, हृदय रोग और घुटनों के दर्द जैसे कई रोगों में राहत देना है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी ने किस बाल उपन्यास के द्वितीय संस्करण का विमोचन किया गया है। ठीक है, मैं स्वामी विवेकानंद, मैं विवेकानंद, मेधावी नरेंद्र, भारत माता की सेवा। तो यह है मैं स्वामी विवेकानंद। ये उमेश कुमार चौरसिया द्वारा लिखित मैं विवेकानंद है, ये बाल उपन्यास है। उसका द्वितीय संस्करण किसका इसका विमोचन किया है, प्रोफेसर वासुदेव देवनानी जी ने। फर्स्ट ग्रेड में इस तरह टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, कि उसका लोकावरण किसने किया। और ये पुस्तक स्वामी विवेकानंद जी के बाल्यकाल से लेकर उनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों को आत्मकथात्मक और रोचक तरीके से प्रस्तुत करती है। ओके दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अजमेर की रुमानी कपूर को दुबई में आयोजित प्रतियोगिता में कौन कौन से खिताब प्राप्त हुए। ठीक है, ये रुमानी कपूर जी हैं, अजमेर की है। इनको 2 पुरस्कार मिले हैं, मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड और मिसेज टैलेंट 2025, मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड या और मिसेज ब्यूटीफुल हेयर 2025, मिसेज इंडिया ग्लोबल और मिसेज ब्यूटीफुल स्माइल 2025 या मिसेज इंडिया नेशनल और मिसेज ब्यूटीफुल डांस 2025। तो इनको मिले हैं मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड और मिसेज ब्यूटीफुल हेयर 2025। ठीक है, अजमेर की निवासी है, अमेरिका के सिएटल में स्थित है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में वहाँ कार्य करते हैं। ठीक है, इनको मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड यूएसए नोट 2025 प्रतियोगिता में मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता है। ठीक है, ये टूर्नामेंट है, प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, ये इन्होंने खिताब जीता है। इसी साथ ही उन्होंने मिस ब्यूटीफुल हेयर 2025 का भी खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारी तरफ से एक ब्यूटीफुल अच्छा सेशन आपके लिए। तो मिलते हैं कल फिर इसी तरीके से सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय।